हे ग्रुप वन, स्वागत है आज आपके रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट ईयर 2026 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उसमें होने वाला है। आपकी जो एनर्जी होगी 2026 में वो क्या होगी, ओवरऑल थीम जानते हैं आपका आज के इस रीडिंग में। तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और हम लोग देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आता है। कार्ड्स क्या कुछ बताते हैं 2026 के बारे में। तो यहाँ मैंने आपके कुछ एनर्जी निकाल के ऑलरेडी रखे हैं एंड उसके बाद हम और कार्ड्स पुल करेंगे और जानेंगे कि आपकी यहाँ पे जो आपके नेक्स्ट ईयर का थीम है, नेक्स्ट ईयर का करियर, फाइनेंस, लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला जो कार्ड हमारे लिए यहाँ पे है आपके लिए है वीनस एंड प्लूटो का। तो नेक्स्ट ईयर की थीम आपकी रहेगी ग्रुप वन, वो ये रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत महसूस करने वाले हैं। जो फेक चीज़ें हैं, जो इल्यूशनरी चीज़ें हैं आपके लाइफ से, वो जाने वाली हैं। आप इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप एक इमोशनल पर्जिंग करने वाले हैं अपने लाइफ से। तो ऐसी जो भी रिश्ते नाते जो झूठे होंगे, जो सच्चे नहीं होंगे, जो इल्यूजनरी होंगे, फेक होंगे, वो नेक्स्ट ईयर जाने वाले हैं। और ये आप खुद निकाल रहे हैं उन लोगों को अपनी लाइफ से जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, जो आपके लिए सच्चे नहीं थे, जिनके दिल में आपके लिए इमोशंस नहीं था, जिनके साथ आप हैप्पी फील नहीं करते थे। तो उन लोगों को आप अपनी लाइफ से यहाँ से दूर करने वाले हैं 2026 में। ओके, तो एक यहाँ पे आपका एक तरह से इमोशनल रीबर्थ जो कहते हैं वो होने वाला है। एंड आप अपनी सेल्फ वर्थ तो पहचानेंगे ही, साथ में रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ वर्थ यहाँ पे पहचानते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो 2026 में आप ये करने वाले, ओल्ड रिलेशनशिप, ओल्ड जो आपका पैटर्न था रिश्तों को देखने का, वो चीज़ यहाँ पे छूटते हुए नज़र आ रही है, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अपना सेल्फ वैल्यू आप यहाँ पे वापस, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आपका सेल्फ वैल्यू क्या है, ये आप डिफाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। एंड आप ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं अगर आप सिंगल हैं, एंड तो आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं नेक्स्ट ईयर जो आपका इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन करे, जो आपको ये बताए कि आप सच में इमोशनली क्या चीज़ डिजर्व करते हैं एंड आपका खुद का इमोशंस क्या है, आपको रिश्ते, कैसे रिश्ते पसंद आते हैं, कैसे रिश्ते आपको अच्छे लगते हैं। आपको अपने इमोशंस के बारे में बताएंगे उस इंसान के थ्रू, ऐसा कुछ ट्रिगर करेंगे आप में कि आपको ये चीज़ पता चलेगी। ओके, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो ये चीज़ आपको अपने पार्टनर के थ्रू पता चलेगी, आपको अपने मदर के थ्रू पता चलेगी। ओके, तो एक इमोशनल पर्जिंग आप कर रहे हैं, इमोशनल रिश्ते नातों को, आप सिंगल है, कमिटेड है, मैरिड है, या फिर किसी को ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं, बट एक इमोशनल आप ये थोड़ा सा अपने आप को हील करने वाले हैं। एंड इमोशनल जो आपको चीज़ें ड्रेन करती थी उनको छोड़ने वाले हैं, उन लोगों को छोड़ने वाले हैं। तो ये चीज़ आपके लिए होते हुए नज़र आ रहा है। आप उन चीज़ को परमानेंटली डिलीट कर देंगे, एंड कर देंगे अपनी लाइफ से, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके अब तक दे रही थी। ओके, अगर आप करियर ग्रोथ नहीं हो पा रहा था एंड अगर आपका सेल्फ ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, तो वो सब चीज़ अब आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा आप ध्यान देंगे। अपने वर्थ को पहचानना, अपने वर्थ के ऊपर काम करना, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको कोई इमोशनल फूल नहीं बना सकता। अगर आप लोगों के बातों में आ जाते तो अब वो बातों, अब लोगों के बातों में आप आ ही नहीं रहे हो, आप आते हुए नहीं, लोगों की बातों में आप नहीं आ रहे हो, कोई आपको इमोशनली ड्रेन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अपने इमोशनली आप अपना सा एक थोड़ा सा एक नया जगह बना रहे हो कि एक नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने लाइफ में, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने लाइफ में, जो आपको इमोशनली हैप्पी रखती है, जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देती है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। आपके मदर के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले, उनके साथ आपका रिलेशन इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो भी ऐसी फेक चीज़ें आपने बना के रखी थी अपने आसपास, या फिर गलती से बन गई थी, आपने अनजाने में बना के रख लिया था, वो चीज़ आप यहाँ पे एंड करने वाले हैं। अब आप और बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों को जो फेक है और आपकी लाइफ में बैठे हुए हैं। ठीक है, चाहिए करियर हो गया, आपके डर हो गए, आपके फियर्स हो गए, आपके कुछ भी चीज़, आपके फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, तो ये उन चीज़ों को आप यहाँ पे एंड करते हुए दिख रहे हैं। एक इमोशनल मैनिपुलेशन, अगर कोई आप मैनिपुलेट हो जाते थे, ठीक है, कोई अगर मान लीजिए दुखी होकर आपसे पैसे मांग लिया, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है, तो आप दुखी होकर इमोशनल में आके दे देते थे, तो अब आप ये चीज़ नहीं करने वाले हो। ठीक है, मान लीजिए किसी के दिल आपके लिए साफ नहीं था, लेकिन ऊपर से वो आपके साथ अच्छा बनता था, तो उस पर्सन को भी आप यहाँ से अपने से दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पहचान लेंगे कि ये देखो, ये इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, लेकिन देखो ऊपर ऊपर मुझसे अच्छे से बात कर रहा है और ये अपना फायदा कराना चाहता है, मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। तो इन लोगों से आप दूर रहने वाले हो, आप समझने लगोगे, अपना थोड़ा सा इमोशनल अपना पुल बैक करोगे और अपने अंदर थोड़ा से अपना वर्थ पहचानने लगोगे, वर्थ को ज़्यादा इंप्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, एंड आप यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है आप में ग्रुप वन
कि आप जो ओल्ड वुंड्स थे आपके, जैसे थोड़े सा अटैच्ड रहते थे, उससे आपको छुटकारा यहाँ पे मिल रहा है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो जो से पुरानी कोई भी ऐसी चीज़ थी जो आपको सर्व बहुत टाइम से नहीं कर रही थी, आप छोड़ नहीं पा रहे थे उसको, ठीक है, पकड़ के बैठे थे, तो वो चीज़ भी आप नेक्स्ट ईयर छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। तो ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल थीम की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट ईयर आपका ये होने वाला है, ये रहने वाला है। ओके, सो अब देखते हैं कि आपके जो करियर होगा आपका उसमें क्या होने वाला है। तो करियर वाइज ग्रुप वन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है अपनी अपनी इनकम को स्ट्रॉन्ग करने का। ओके, एंड आप जिस भी करियर में हैं, जिस भी करियर फील्ड में हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इसी जो काम आप कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई पैशन है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई स्किल है, वो नेक्स्ट ईयर शाइन करने वाली है। नेक्स्ट ईयर आपको ये समझ में आएगा, 2026 में आप अपने स्किल्स को और बेहतर करते जा रहे हो, आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली हैं 2026 में। ओके, यहाँ पे आपके कार्ड्स ये भी बता रहे हैं, जो भी इस टाइम 2025 में आपने जो भी चीज़ें की थी, उस चीज़ पे आपको अब एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये टाइम आपके कर्म का था, 25 में आपने बहुत मेहनत किया, आपने अपना सब कुछ अपने करियर में लगाया, अपने स्किल्स पे लगाया, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाया, तो नेक्स्ट ईयर अब आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। एंड ये चीज़ होगा आपके अक्टूबर के बाद। ओके, अक्टूबर 2026 के बाद आपको आपकी जो मेहनत है उसकी जो फल है, 2025 में आपने जितना अपने करियर में पुट किया, उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा 2026 के अक्टूबर के बाद या फिर अक्टूबर में। ओके, यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हैं अपने अपने करियर में, काफ़ी ज़्यादा अपने स्किल्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, एंड आपको लगता है कि अब तो मतलब बस मैं ही अपने करियर में शाइन करूंगा, अगर और कोई यहाँ पे शाइन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये भी चीज़ यहाँ पे है, आप इजीली गिव अप नहीं करने वाले। अगर कोई चीज़ आपके करियर में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके दिया या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम ऊंच नीच हो गई, आप वहाँ पे हैवी फील नहीं कर रहे हो, आप लगे हुए हो एंड अपने करियर में गिव अप नहीं कर रहे हो। ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, एंड काफ़ी ज़्यादा अब आप, अगर आप सिंगल भी हो तो अब आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करने वाले हो जो आपसे सिर्फ टाइम पास के लिए आपके साथ हो या फिर थोड़े टाइम के लिए आपके साथ हो। अब आपको समझ में आएगा अब आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही चाहिए। ये भी चीज़ यहाँ पे है। तो इसके पहले अगर आप एंटरटेन कर रहे थे या फिर नहीं भी एंटरटेन कर रहे थे, अब आपको लेकिन आप एंटरटेन ऐसे लोगों को करने वाले भी नहीं हो, कोई भी रिलेशनशिप को भी एंटरटेन करने वाले नहीं हो जो शॉर्ट टर्म के लिए हो और लॉन्ग टर्म के लिए ना हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हो, और ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, ऑलरेडी आप मैरिड हो या कमिटेड हो, तो फिर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हो। आपके पार्टनर के साथ आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है। ओके, ये भी चीज़ यहाँ पे है। तो काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस कर रहे हो, ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हो अपने पार्टनर के साथ। आप कमिटेड हो तो, अगर आप सिंगल हो तो आप ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कोई ऐसे पर्सन आपकी तरफ आए जो आपको एक कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों की शादी होती हुई भी नजर आ रही है, एंड शादी लिटरली शादी होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर शादी आपकी हो सकती है। अगर आप ये देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हो जाए, आपको ऐसा पर्सन मिले, तो ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे, एंड आपकी ये पर्सन ही आपके स्पाउस होंगे। ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, करियर वाइज आप ग्रोथ यहाँ पे डेफिनेटली है। तो लव लाइफ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है नेक्स्ट ईयर, उससे कोई उतार चढ़ाव नहीं है खास। ओके, एंड आप अपनी लाइफ को आपको पता है आपको अपनी लव लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, एंड आप उसी डायरेक्शन में अपनी लव लाइफ को लेके जा रहे हो, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, मिंगल नहीं करना चाहते मुझे कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तो भी आप अपने तरफ एक ऐसा पर्सन अट्रैक्ट ज़रूर कर रहे हैं ग्रुप वन, जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता होगा। ओके, अब आप उसके साथ कमिट करें या ना करें, ये आपका चॉइस है, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप अपनी तरफ ऐसा एक पर्सन जरूर अट्रैक्ट कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, आपसे एज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं। एंड अगर ये फीमेल है तो इनकी जो एज होगी वो आपसे सिर्फ 1 साल बड़ी या 1 साल छोटी ऐसी ही हो सकती है, या फिर सेम ईयर भी हो सकता है। ओके, एंड अगर ये मेल है तो इनकी जो एज है आपसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ी ही नज़र आ रही है, एंड अगर आपसे छोटे भी हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो मैच्योरनेस बहुत आपसे तो मतलब ज़्यादा ही होगी यहाँ पे। ओके, अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर आपका जो हेल्थ है काफ़ी ज़्यादा आप हेल्थ पे थोड़ा फोकस कर रहे हो। ओके, छोटी छोटी जो ज़ुकाम हो गया, ये सब चीज़ हो सकती है, एंड आप उसके लिए
कुछ ऐसा मेजर नहीं दिख रहा है आपके ग्रुप में हेल्थ वाइज, बट छोटी छोटी इशू, कुछ छोटी छोटी चीज़ ऐसी हो सकती है, और उसके लिए आप मेडिसिन लेंगे वो ठीक भी हो जाएगी, वो यहाँ पे वो भी चीज़ दिख रही है। ओके, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो अपना मूड अच्छा करने के लिए। ओके, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। और फिर जिस भी प्लेस से आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे वहाँ पे आप एक नए दोस्त भी बनाओगे, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। तो जब ज़्यादा ट्रैवल करोगे आपका जो आप अपने में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आई थिंक आपकी 2025 में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल चुकी है चीज़ों की। ओके, एंड क्लैरिटी अगर नहीं मिली, थोड़ा सा ये आपका जो साल था 2025 अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बीता एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ हुई, तो नेक्स्ट ईयर आप ये पाएंगे ग्रुप वन कि ये सब चीज़ें को अब साफ करने का ये टाइम है। ओके, चीज़ों को और क्लियर करने का टाइम है। तो अगर ये साल आपको थोड़ा सा हौच पौच लगा, तो नेक्स्ट ईयर आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन। जैसे मैंने कहा था कि जो ओवरऑल जो आपकी लाइफ की जो थीम है एक, वो यही है। ओवरऑल एनर्जी आपकी जो पूरे साल का जो थीम है वो यही है कि आप इमोशनल पर्जिंग करने वाले हो, इल्यूजन्स का, ऐसी चीज़ों का जो आपके लाइफ में फेक थी। ओके, अगर ऐसा करियर जो आपको आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा था एंड आपको लग रहा था ये करियर मेरे लिए बहुत अच्छा है एंड मुझे इसी में रहना चाहिए, लेकिन आपने को पता एहसास हो गया इस बात का कि ये करियर मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, तो आप उस करियर को भी चेंज कर रहे हो। अगर कोई ऐसा पर्सन आपने अपने लाइफ में पकड़ के रखा था जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, आपको आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके दे रहा था, आपको पीसफुल महसूस नहीं करा रहा था, तभी आप इसको पकड़ के रखे हुए थे, तो इसको भी आप यहाँ से अपना टाटा बाय बाय कर रहे हो नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली मुझे मैच्योर नज़र आ रहे हो। एक तरह से आप यहाँ पे आपकी एज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा 1 साल से नहीं बल्कि 4-5 साल मान लीजिए बढ़ गई हो। ठीक है, तो 2025 में आपने जो भी चीज़ एक्सपीरियंस किया उसको अब आप 2026 में एक तरह से उतारने वाले भी हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे है। एंड कुछ लेसन्स आप 2026 में भी सीखेंगे एंड उसको भी आप वहीं पे यूज़ करेंगे। ओके, ये भी चीज़ आप यहाँ पे आपके लिए है। ओवरऑल आपके करियर के लिए देखा जाए तो मिल्क एंड हनी, आपका करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपके तरफ, वो आपके करियर में आपको आएंगी। ओके, स्टार्टिंग से आने लगेंगी। आप पाओगे कि जनवरी से मार्च का मंथ में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगोगे। ठीक है, एंड अगर ये जनवरी से मार्च तक आपके बीच में अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं आई मान लीजिए, तो आप अपनी जो स्किल्स पे आपने जो काम किया, अपने पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सब आप जब करने लगेंगे तो फिर नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल तक ही आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होंगी जो आपको आपके करियर में ग्रो करने के लिए आपको हेल्प करें। हो सके आपको अपने करियर के लिए कहीं बाहर ट्रैवल भी करने जाना पड़ सके, जो आपको अच्छा लगेगा, ट्रैवल कर अपने करियर के लिए मूव भी कर रहे हो, ये चीज़ भी आपके लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो एंड आप करियर फोकस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हो। एंड अपने करियर में आप अपने पर्सनल लाइफ में आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, एंड अपने करियर में अपने काम में अपने स्किल्स पे बढ़ाते हुए फोकस कर रहे हो। आपको जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी एक्सपीरियंस है जो आपको मिलेगा, वो आपके करियर से ही मिलेगा। ये भी चीज़ यहाँ पे है आपके लिए। ओके, अगर आप कोई ऐसी फील्ड में, सर्विस फील्ड में हो, तो आपका जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करने वाला है। नॉट फॉर यू, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए आया है। तो अगर ऐसा जैसे स्टार्टिंग में हमने बात किया कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन है आपके लाइफ में जो फेक है, ऐसा कोई भी पर्सन है जो आपको हैप्पी नहीं कर रहा है, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके माइंड के लिए अच्छा नहीं है एंड आपको पीसफुल महसूस नहीं हो रहा है इस पर्सन के साथ, तो उनको आप यहाँ पे टाटा बाय कर रहे हैं एंड अपनी तरफ एक नया पर्सन भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, एक नया ऐसा पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए ही बना हो एंड आपको यहाँ पे आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर सके जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप अपनी तरफ ऐसा पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं जो काफ़ी लकी होगा। ओके, तो जो भी पर्सन आप अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे काफ़ी वो लकी होंगे एंड ये पर्सन आपके पुराने फ्रेंड ग्रुप से भी हो सकते हैं। ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। एंड आप ऐसे रिलेशनशिप, आप ये रोमांटिक रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, ओके, कोई भी जिस भी टाइप की रिलेशनशिप है, उसमें आप ऐसे लोगों को जो आपके लिए ठीक नहीं थे एंड जो आपको मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं पुल बैक कर रहे थे, चीज़ों से ग्रो नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, अब ये वो जानबूझ के ग्रो नहीं करने दें, या फिर जैसे भी अपनी एनर्जी से ग्रो नहीं करने दे रहे हो, या फिर ऐसे आपके फ्रेंड्स हो कि मान लीजिए आप अपने आपके फ्रेंड्स आप कहीं एक सिटी में रहते हो लेकिन अब आप उनको छोड़ के जाना नहीं चाहते हो, तो आप छोड़ के भी जा रहे हो क्योंकि आप अपने करियर पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हो एंड आपको पता चल गया कि ग्रोथ में आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड 2026 यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनल अपनी जो सेल्फ
ग्रोथ है, सेल्फ वैल्यू है, उस पर ज़्यादा फोकस है आपका, उसको ज़्यादा पहचानेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपकी एज यहाँ पे 25, 26 ये भी हो सकती है। ओके, फोक इन द रोड। तो आप जो भी यहाँ पे आपको बहुत सारी 2026 में मुझे ग्रुप 1 ये दिख रहा है आपके लिए बहुत सारी बहुत सारी चॉइसेस आपको बनाने को मिल सकती हैं। ओके, आपकी लव लाइफ में, आपके फ्रेंडशिप में, आपके करियर में, तो बहुत सारी चॉइसेस आपको यहाँ पे मौका मिलेगा बनाने का नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये आपकी, और ये कोई चॉइसेस आपको जो बनाओगे, दो रास्ते से एक रास्ता आप चूज करोगे, उसमें से कोई रास्ता सही या फिर गलत ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने ए रास्ता चूज किया तो फिर ये गलत हो गया, फिर बी रास्ता चूज किया वो सही था, बल्कि जो रास्ता चूज करोगे, जो चॉइस बनाओगे, वही आपके लिए सही चॉइस भी होगी। ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे ये चीज़ डिसाइड करके। जैसे मैंने कहा था आपको बहुत सारे करियर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल गेन भी आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे आपको डिसाइड करने के कि मैं अपॉर्चुनिटी रखूं या फिर ना रखूं, या फिर लूं कि ना लूं, ठीक है। तो आपकी बस की बात होगी तो आप उसको लीजिएगा, नहीं होगी तो नहीं लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि आप जो भी चॉइस यहाँ पे बनाएंगे नेक्स्ट ईयर वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आपका चॉइस यहाँ पे कोई सही या गलत नहीं होगा, वो सिर्फ आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए भी आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, आप जिसमें बिलीव करते हैं, वो सिर्फ आपको इसीलिए ये चीज़ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं ताकि आपका जो ग्रोथ है वो हो सके, आपको जो सेल्फ ग्रोथ है वो हो सके, आपको जो कॉन्फिडेंस है अपने आप में वो बढ़ सके। ओके, तो इसीलिए सारी चॉइसेस आ रही है। तो इसीलिए सारी जो भी आप चूज करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स आ गए, 2 फ्रेंड्स ग्रुप आ गया, आपको चूज करना है कि कौन सा दोस्त बेहतर है मेरे लिए, ठीक है। लव अपॉर्चुनिटी, रोमांटिक, आपको 2 लोग अप्रोच करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा मैं किसको चूज करूं, या फिर मैं जिसको पसंद करती हूँ, मैं जिसको पसंद करता हूँ मैं उसको चूज करूँ, ये दोनों तो बेकार है। तो इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। अब तीनों में से जो भी ऑप्शन आप चूज करो वो आपके लिए यहाँ पे सही साबित होने वाला। आपका मन लग रहा है कि मुझे अब ये जॉब छोड़ के कहीं मुझे ट्रैवल करना चाहिए, तो आप वो भी करते नजर आ रहे हो। अब ऐसा नहीं कि आप ट्रैवल करो वो आपके लिए नुकसानदायक हो, ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब जैसा भी जो भी चॉइस बनाएंगे यहाँ पे ग्रुप 1 वो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बस आपके पास भेजी गई हैं आपकी सेल्फ वर्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाइए, ठीक है। ये चीज़ होने के लिए, ठीक है, आप अपने में ज़्यादा जितना एक्सपीरियंस आप पाएंगे, जितना चीज़ आप सीखेंगे, उससे आपकी जो कॉन्फिडेंस है अपने आप में वो चीज़ यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो इसीलिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड करियर वाइज ये साल नेक्स्ट ईयर 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए तो आप उनको छोड़िएगा नहीं, ये भी कार्ड्स आपके यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, सो दैट्स अ ग्रुप दी थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी रीडिंग थी कि नहीं। हम मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन कीप शाइनिंग, कीप थ्राइविंग, टेक केयर एंड बाय बाय। स्वागत है आज आपके रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है 2026 में। जो ओवरऑल आपका जो लाइफ का थीम है 2026 का ईयर का जो थीम है वो क्या रहेगा, आपकी एनर्जीज यहाँ पे क्या रहेंगी। तो चलिए जानते हैं और कार्ड्स से पूछते हैं। तो यहाँ मैंने आपके कार्ड्स निकाल के रखे हैं एंड फिर बाकी कार्ड्स हम और पुल करेंगे। ओके, तो चलिए आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सो वी हैव अ मून एंड मार्स नंबर 22। तो सबसे पहले ग्रुप 2 आपको 2026 में बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखने वाले हैं। ओके, तो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखें तो इसका मतलब यही है कि आपके पास आप और ज़्यादा हील हो रहे हैं, आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड आप और इमोशनली यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर गाइडेड ऑल्सो। तो आप उस समय आप जो भी करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो सही हो रहा है। ओके, तो वो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए आपको एंजल नंबर्स काफ़ी दिखने वाले हैं। एंजल नंबर्स 22, 44 ये हो सकते हैं। ओके, किसी के लिए 33 भी हो सकते हैं। ओके, तो 22, 44 एंड 33। तो जो आपके ओवरऑल लाइफ का थीम है ग्रुप 2 2026 में वो ये रहने वाला है कि अब आप खामोश नहीं रहने वाले हैं। आपके जो इमोशंस आप जो फील करेंगे वो अब आप अच्छे से बयां कर पाएंगे सामने वाले को। अब आप वेट नहीं कर रहे हैं कि कोई मेरे इमोशंस को समझे, सराहे। आपको अब जो लग रहा है आप बोल रहे हो, उसको जाहिर कर पा रहे हो सामने वाले को। ये भी चीज़ें आप यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप जो भी अब तक 2025 में आप कुछ ऐसी चीज़ें थी जो करना चाहते थे कुछ, और जहाँ पे आपकी
आपको वो चीज़ें हैप्पी फील कराती थी, तो वो चीज़ अब आप 2026 में करते हुए नज़र भी आ रहे हो। आप मान लीजिए कहीं घूमने जाना चाहते थे, आप घूमने जा रहे हो, एंड आपको किसी की एनर्जी पसंद नहीं आ रही थी, आप उनको टाटा बाय बाय करके दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये चीज़ करते हुए आप यहाँ पे 2026 में नज़र आ रहे हो। तो आप यहाँ पे पाएंगे ग्रुप 2 कि आप अपनी जो फीलिंग्स है उसको दबा नहीं रहे हैं, उसको छुपा नहीं रहे हैं, आप उसको जाहिर कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। अगर कोई आपका दिल कहता है कि मुझे मीठा खाना है तो आप मीठा खा रहे हैं, आपका दिल कहता है मुझे घूमने जाना है, आप घूमने जा रहे हो, आपका दिल कहता है कि मुझे इस करियर में अपना हाथ डालना है, मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, आप वो कर रहे हो। तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक कि आपको करना है और आप उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है, ये चीज़ दिख रही है। अब अपने फीलिंग्स को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचोगे नहीं कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। अब आपको लग रहा है कि अब मेरे पास बहुत टाइम है, यही सही टाइम है और मुझे यही करना है और मैं यही करूँगा, मैं यही करूँगी। तो अब आप अपने अपने आप कोई ऐसी चीज़ आप टॉलरेट भी नहीं, किसी कोई आपको कुछ बोल के चला जाए आप टॉलरेट कर लेते थे, अब वो भी आप नहीं करने वाले हो। आप किसी का गुस्सा ना सहन करने वाले हो, ना किसी का ओवर ना प्यार में कहीं इमोशन में कहीं फंस रहे हो, ऐसा भी नहीं। इमोशनल बाउंड्री भी आप क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। अपना जो डिसीजंस है, आपके जो एक्शंस हैं, वो आपके एक्शंस अब आप अपने हार्ट से, दिल से ले रहे हो कि लॉजिक्स अपनी भिड़ा रहे हो, ज़्यादा अपना दिल यूज़ कर रहे हो। अब दिल जो भी कहता है वही आप 2026 में करने वाले। तो जो पूरे साल का जो थीम है वो इसी में बेस है कि आपका जो दिल कह रहा है वही आप कर रहे हो। ओके, तो आप 2026 में आप बहुत ज़्यादा एक तरह से आपकी जो सेंसिटिविटी है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका थोड़ा गुस्सा है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, आपके फियर्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ है और वो सब बाहर निकल के आ रहा है। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी आपके इमोशंस में है, वो थोड़ी सी बाहर निकलते हुए 2026 में नज़र आ रही है। एंड ये आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी फील कराएगी, महसूस कराएगी। आप अपने लव्ड वंस को लेकर थोड़े प्रोटेक्टिव हो जाओगे, ये भी ज़्यादा है। थोड़े सेंसिटिव भी हो जाएगा अपने लव्ड वंस को लेकर कि आपको कोई कुछ बोले ना बोले, पर उनको कोई कुछ बोल दिया आप तो मतलब आपका जो गुस्सा है वो सर पर चढ़ जाएगा। आप बोले कि अपने गुस्से वाले इंसान नहीं भी हो तब भी आप ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। थोड़ा सा यहाँ पे आपकी हर चीज़ थोड़ी सी इमोशंस सब थोड़े बाहर आपके आने वाले हैं 2026 में, ये भी चीज़ यहाँ पे है। तो थोड़े थोड़े ऐसा माहौल बन सकता है कि किसी से थोड़ी सी बहसबाजी हो जाए कोई आप लोगों की, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे इसलिए भी होगी ताकि थोड़ा सा आपकी जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे घबराए नहीं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं थोड़े बहुत तो उसके घबराए नहीं, ये भी आपके कार्ड्स यहाँ पे बोल रहे हैं। क्योंकि वो जो पुराने जो थोड़े गिले शिकवे हैं वो भी दूर हो जाएंगे, अब बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अगर किसी के दिल में थोड़ा कुछ किसी के लिए थोड़ा सा कुछ है, थोड़ी नेगेटिविटी है, तो वो भी यहाँ पे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है 2026 में। आपके साथ है किसी को, ठीक है, किसी और को आपसे थोड़ा गिला शिकवा था या फिर थोड़ी सी उनको शिकायत, किसी को भी आपके रिलेशन में किसी को भी शिकायत थी आपसे, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती नज़र आ रही है। क्योंकि आप अपने आप को अब बयां कर पा रहे हो, अपने आप को बता पा रहे हो, अपने आप को बोल पा रहे हो। ठीक है, अब आप छुप नहीं रहे हो, पीछे नहीं हट रहे हो, आपकी जो इमोशंस है वो आप बता पा रहे हो, खुल के बता पा रहे हो कि देखो मेरा इस पे ये टेक है, मुझे इस बात पे मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है या फिर मुझे ये चीज़ पसंद है। ठीक है, तो आप ऐसे इंसान थे या फिर मुझे दिख नहीं रहा कि आप ऐसे इंसान हो जो बड़ा अच्छे से बोल पाते होगे, अपने इमोशंस को दिखा पाते होगे, तो आप 2026 में अच्छे से बोल पाओगे, दिखा पाओगे। ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है। अपने करियर में भी आप इमोशनल, अपने डिसीजंस जो हैं वो भी इमोशनल होकर ले रहे हो। ठीक है, तो जैसा है कि दिल जो कह रहा है वही आप कर रहे हो, तो आप अपने करियर में पाओगे, अपने रिलेशनशिप में पाओगे, अपने लव लाइफ में पाओगे, अपने पर्सनल लाइफ में पाओगे कि आप जो भी कुछ कर रहे हो अपने दिल से कर रहे हो। एंड आपको यहाँ पे आप थोड़े से ज़्यादा एम्पैथेटिक भी हो रहे हो। ठीक है, आपको दूसरों के लिए थोड़ा सा प्यार थोड़ा और जागेगा। आपको जो चीज़ गलत हो रही है आप उसके लिए सही स्टेप भी लोगे उन लोगों के लिए, ये चीज़ भी दिख रहा है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए भी स्टेप ले रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो ये 2026 है आपके लिए, यहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड भी ले रहे हो। एंड जो भी लोग, जो भी चीज़ आपको इमोशनली ड्रेन कर देती थी, थका देती थी आपके साथ, आपको जहाँ पे फील होता था कि ये लोग तो मेरे ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है या फिर जो मेरा दिल चाह रहा है उसके लिए अच्छे नहीं है, तो फिर मैं इन लोग से थोड़ा दूर ही हो जाऊँ तो ही ठीक है। आप उससे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो, थोड़े से क्लैरिटी आपको क्लियर हो रहा है, अपने इमोशंस को क्लियर हो रहे हो और आप अपने ऊपर अपने काम पे कुछ आपका ऐसा मकसद टाइप का मुझे दिख रहा है, उसी पे यहाँ पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। एंड अगर ये टाइम अपनी सीड अगर बो दी है 2025 के मुझे, तो दिसंबर में आपने सीड बो दी होगी जो भी आपको स्टार्ट करना होगा। मान लीजिए आपको नया कोर्स स्टार्ट करना है, आपने उसकी सीड बो दी होगी, तो आप वो नेक्स्ट ईयर करते हुए नजर आ रहे हो। आपने कुछ नया काम शुरू किया, नई हॉबी शुरू की, उसका सीड आपने 2025 में बो दिया होगा। ठीक है, वो सीड स्टार्ट मतलब कर दी होगी और 2026 में फुल फ्लेज में उसको करने लगोगे। ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके
करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ। सो 5 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है ग्रुप 2, आपके करियर के लिए कार्ड निकल के यहाँ पे आया है। तो 5 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है आपके लिए सबसे पहले कि आप जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती थी, ठीक है, आपको अगर शिकायत थी कि ये अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है या फिर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, अब वो शिकायत आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। पास्ट से आपको अपने से जो भी गिला शिकवा था कि मान लीजिए कोई आपको फॉर्म भरना था लेकिन उसका डेट निकल गया, आप अपने आप को कोसने बैठ गए कि अरे डेट निकल गया था, मैंने भरी नहीं, या फिर मुझे ये करना था मैंने किया नहीं। तो जो भी जिस बात के लिए अपने आप को कोस रहे थे करियर में, वो चीज़ आप कोसना बंद कर दोगे क्योंकि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी खुद ब खुद, ठीक है। आपको थोड़ा क्लैरिटी भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हेड हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेके, तो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखने लगेंगी कि ये अपॉर्चुनिटी है कि या फिर एक रास्ता बंद हुआ तो मेरे लिए दूसरा रास्ता खुल गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी, एहसास होगा, फील होने लगेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी एंजल नंबर्स दिखेंगे वो आपको सिर्फ इसी तरफ पुश कर रहे हैं कि देखिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है और एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली भी है, ठीक है। तो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखे 2026 में 22, 33, 44, तो आप समझ जाइएगा कि आपके तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आने वाली है, इसीलिए ये नंबर्स आपको लगातार दिखने वाले हैं, ठीक है। तो आप वैसे ही थोड़ा सा 5 ऑफ कप्स के एनर्जी से आप निकल के एक थोड़े से अपना आप थोड़े काम एनर्जी से 4 ऑफ स्वर्ड्स भी है तो आप थोड़े काम हो जाओगे कि आपको पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कहीं नहीं जा रही हैं, ठीक है, वो मेरे लिए बैठी हैं और मैं उस पर काम करूंगा, मैं उस पर काम करूंगी। तब थोड़े चिल भी हो अपना उस चीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर ज़्यादा टेंस्ड फील नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, ये भी चीज़ है। बहुत ज़्यादा काम में लगे रहते थे, थोड़ा रेस्ट भी ले रहे हो अपना, ये भी चीज़ आपके लिए 2026 में दिख रहा है। थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहे हो, थोड़ा अपना दिल की थोड़ी सुन रहे हो। बहुत ज़्यादा काम में लगे भी रहते थे तो आप उससे भी थोड़ा अपना पीछा थोड़ा छुड़ा रहे हो, थोड़ा बैकफुट पे आ रहे हो कि इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं अपने जो मुझे करना है, मेरा जो पर्सनल गोल्स है, मैं उस पर भी फोकस करता हूँ, मैं उस पर भी फोकस करती हूँ। आपको जो दिल कह रहा था कि चलो व्लॉग बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो वो भी चीज़ आप करते हुए नजर आता है। जो भी आपको दिल बोले आप उस तरफ यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ करियर का अपॉर्चुनिटी चाहिए था, आपको चाहिए था कि ऐसे को अपॉर्चुनिटी आए एंड ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वो अच्छी थी, तो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखने भी लगेंगी, आपकी तरफ आने भी लगेंगी, ओके। ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके करियर के लिए। अगर हेल्थ की बात की जाए तो ऐसा कोई भी पुराना हेल्थ जो बहुत टाइम से रोज आपको परेशान कर रहा था, चल रहा था, वो चीज़ यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही है 2026 में। एंड आप अपना मेंटल पीस भी थोड़ा आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़े अपने दिल की सुनने लगे हो, ठीक है। 2026 में अपने दिल की सुनोगे, आपका जो दिल कहेगा वही करोगे अपना, आप किसी की ना सुनने वाले हो ना दुखी, जो आपका दिमाग ही आपको माइंड कहीं ना कहीं रोक देता था तो उसकी भी नहीं सुनने वाले हो। एंड आपको लगता है कि नहीं अब तो मुझे यही करना है, तो आपको हैप्पी फील हो रहा है, ठीक है, नेचुरली हैप्पी फील हो रहा है कि आपने अपनी मनपसंद चीज़ करोगे तो आपको हैप्पी फील होगा ही। तो इस तरह से आपको जो हेल्थ है वहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपको एकदम जकड़ के रखी थी बहुत टाइम से, कोई पुरानी आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि आप खुद में हैप्पी फील करने लगे, तो हर चीज़ यहाँ पे ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हो गई है नेक्स्ट ईयर आपके लिए। रिलेशनशिप की बात की जाए आपके, तो फिर आप ऐसी जगह से आप अपना दिमाग हटा रहे हैं और काम की जगह अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो जो भी जहाँ पे अपने थॉट्स आप उन जगह से हटा रहे हैं, उन लोगों से हटा रहे हैं जो आपको फुलफिल नहीं कर पाती थी, नहीं कर रही थी, या फिर अब नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब तक तो करती थी, आपको अच्छा लगता था, बात करते थे, इन्वॉल्व होते थे लोगों से, लेकिन अब जाके वो चीज़ अब आपको वो चीज़ दे नहीं पा रही हैं, वो खुशी नहीं दे पा रही हैं, तो फिर अब आपको मन भी नहीं लग रहा है आपका वहाँ पे, तो अपने उन रिलेशनशिप से आप हटते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। एंड फिर ऐसे ही क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रकस भी था, ठीक है, अपना फाइट नहीं कर रहे हो कि मुझे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना ही है, कि मुझे आप कोई ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आप अपने ऊपर नहीं कर रहे हो कि मुझे जाके 4 लोग में बैठना ही है या फिर 4 लोग का हाल चाल पूछना ही है। अब आप ये सब नहीं करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। अब आपको बस ये है कि चलो ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, मैं उसी पर फोकस कर रही हूँ, अब मुझे बाकी चीज़ से किसी से लेना देना नहीं है अपना करके, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोगों से इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अब आपको एक फॉर्मेलिटी नहीं लगेगा कि मुझे ये चीज़ करना ही है, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना ही है कि नहीं होना है, ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है, ओके। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि और क्या आता है आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट ईयर, जो आप कर सकते हैं उम्मीद अपने लाइफ में।
एंड इसके आपके अभी तक जो आपके करियर में वर्क नहीं किया, आपको ये सोचा था कि आपका करियर में वर्क जो चीज़ नहीं की एंड आपको लगा था कि बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप यहाँ पे ये भी 2026 में आप उसको छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, इस दुख को छोड़ते हुए नजर आ रहे हो कि ये चीज़ वर्क नहीं की, क्योंकि आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है यहाँ पे, मुझे ये भी दिख रहा है। तो नई अपॉर्चुनिटी पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो इसलिए जो पुराने गिले शिकवे थे आपको अपने आप से करियर को लेके, वो चीज़ यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। ओके, और आप ऐसे लोगों से भी यहाँ पे दूर हो रहे हो जो लोग आपको सर्व नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, ठीक है। एंड उनके अब उस जगह से अपने थॉट्स भी हटा रहे हो, ठीक है। आप अपने थॉट्स हटा के थोड़ा ज़्यादा इमोशनल, लॉजिक अपना थोड़ा बंद कर रहे हो एंड इमोशनली आप थोड़ा फील करना शुरू कर दे रहे हो। तो अगर आपको दिमाग बोलता था कि नहीं ये मेरे दोस्त हैं, मुझे इनसे बात करनी चाहिए, या फिर ये मेरे भाई बंधु हैं, मुझे इनके साथ उनका साथ देना चाहिए, अब आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा दिल की अपने सुनो, अपना थोड़ा इमोशन में आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनका साथ दोगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने अपने दिमाग से लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हो, फॉर्मेलिटी में आके कोई काम नहीं कर रहे हो 2026 में, ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। देन वी हैव नंबर 11 सी, तो आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखने वाले हैं, तो आपको 11 नंबर भी दिख सकता है, बट मैं आप मैक्सिमम लोगों के लिए 22, 44, 33 ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो जब भी आपको नंबर दिखे तो आप समझ जाएगा कोई ना कोई कुछ अच्छी चीज़ आपके आसपास ज़रूर है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर है। ओके, लेट गो ऑफ पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली आप पास्ट की जो दुखी चीज़ें थी, ओके, जो शिकायतें थी, शिकायत अब आप नहीं कर रहे हो, अपने आप से ही शिकायतें थी, ठीक है, मुझे किसी और से नहीं, बल्कि अपने आप से आपको शिकायतें दिख रही हैं, तो अपने शिकायत आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कर्म में ध्यान दे रहे हो, काम में ध्यान दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे 2026 में होती हुई नज़र आ रही है। तो अब आपको खुद से कोई शिकायत नहीं रहेगी, ये भी यहाँ पे है, ठीक है। नई दिशा, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नई चीज़ें यहाँ पे सब आपके लिए खुलती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब शिकायत आपको मतलब किसी से क्या, अपने आप से किसी से भी यहाँ पे नहीं रहेगी, नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। तो एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर है आपका। 2026 में आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक ड्रीम भी आ सकते हैं, ठीक है। आपने अपने फ्यूचर के लिए जो भी सोचा होगा उसको आप 26 में करते हुए नजर, उन पे काम करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे आप नए ड्रीम्स भी देखोगे, मतलब खुली आंखों से नए सपने देखोगे आप अपना, एंड उसको फिर हकीकत में बनाने की कोशिश भी करोगे, ठीक है। तो 2026 में आप अपने फ्यूचरिस्टिक ड्रीम को पे भी काम कर रहे हो, ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। आपको घर बनाना था, अपने लिए घर लेना था, घर बनाते हुए घर लेते हुए भी नजर आ रहे हो। आपको अपने एक प्यारा सा बालकनी में गार्डन चाहिए था, वो भी करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे करते नजर आ रहे हो और उसके लिए काम भी कर रहे हो, और साथ ही साथ अपना एक जो अपना एक मुझे एक होमली वाइब भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली घर भी ले सकते हो, ठीक है। आप घर को अपने डेकोरेट कर सकते हो, आप जैसा घर चाहते थे वैसा आप अपने जो एग्जिस्टिंग आपका घर है मान लीजिए, आप उस पर भी फोकस कर रहे हो, उसी को वैसे ना थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, नए फर्नीचर्स लेना, नई चीज़ें खरीदना, अपने गार्डन को सुंदर बनाना, ये सब चीज़ करते हुए नजर आ रहे हो, ताकि आपका घर सुंदर दिखे, आपका मन शांत रहेगा, आपको अच्छा फील होगा, ओके। तो ये सब भी यहाँ पे है, और नए नए सपने भी आप देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने 25 तक अभी आपने जो सपने देखा वो यहीं पे खत्म हो गया, बट 26 में आप नए सपने भी देख रहे हो और उसके लिए काम भी करते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव हेल्प, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो ये हेल्प जो यहाँ पे बात हो रही है वो हेल्प डिवाइन यूनिवर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दुख था, शिकायत थी अपने आप से, तो ये चीज़ वर्क की नहीं की, वो शिकायत आपको 2026 में नहीं होने वाली है। 26 में आप बहुत ब्लेस्ड भी फील करेंगे, ओके। एंड आप ये भी पाएंगे जो आपने जो यूनिवर्स से मांगा था वो यूनिवर्स आपको देते हुए नज़र भी आ रहे हैं, ओके। एंड जब भी आप यहाँ पे जो हेल्प है, जब भी आपको मतलब डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी रहोगे 26 में, ओके। ये चीज़ भी है, तो आपके जो सपने हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके इमोशंस ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड आप रहेगी 26 में, ये भी चीज़ यहाँ पे है, ओके। एंड आप जब भी हेल्प की उम्मीद करेंगे कि मतलब भगवान या फिर यूनिवर्स इस टाइम ये दे दो, ऐसा हो जाए, फिर मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम आपको ये एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, ओके। एंड जब एंजल्स नंबर्स आपको दिखेंगे तो आप समझ जाएगा कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, ठीक है। यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा कुछ भेज रहे हैं जो आपको आपका दिल जो है वो खुश कर देगी, ओके। ये चीज़ यहाँ पे है। ओह, 7 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ग्रुप 2 कि काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे अपने ना घर की चीज़ों पे, घर का सामान ना फर्नीचर्स खरीद रहे हो, चेंज कर रहे हो कि अपने जो एग्जिस्ट, अब तो आप नया घर ले रहे हो, एक नया घर शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोग आप यहाँ पे नया घर, नया सिटी भी शिफ्ट कर सकते हो, नई जगह जा सकते हो, ये भी चीज़ यहाँ पे है। एंड अगर आप नहीं जा रहे हो, नहीं शिफ्ट कर रहे हो, जो एग्जिस्टिंग घर है उसी को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप अपने जो अपना रूम है जो उसको चेंज कर रहे हो, एक बार न्यू लुक दे रहे हो, ठीक है। अपने घर को एक न्यू लुक दे रहे हो, जिससे आपको घर अलग दिखेगा, आपके जो इमोशंस है वो भी ना फ्रेश रहेंगे, तो फ्रेशनेस है
ओके, तो ये फ्रेश फील करने के लिए आपको जो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं आप उसको भी थोड़ा सुंदर बना रहे हो, थोड़ा बेहतर बना रहे हो। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको अच्छा फील होगा, अपनी मैरिड लाइफ में आप कमिटेड हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, ठीक है। आपको जो रिलेशन है आपके फादर से अच्छा होगा, अपने फादर से आप क्लोज फील करोगे, ये भी चीज़ है। एंड आपको ऐसे पर्सन आपके लाइफ में मिल सकते हैं, आप अट्रैक्ट कर लोगे ऐसे पर्सन को जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा प्यार करेंगे। आप उसमें इंटरेस्टेड मुझे लगता है खास रहोगे नहीं ओके। एंड अगर आप नहीं देख रहे हो तो मुझे दिख नहीं रहा है कि आप यहाँ पे शादी के लिए देख रहे हो, बट अगर शादी के लिए आप देख रहे हो तो उसके लिए अलग से रीडिंग मैंने क्या रखी है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। बट 2026 की अगर बात की जाए ओवरऑल पूरे साल की, तो हाँ ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में कोई ना कोई मौजूद ज़रूर है, ठीक है। एंड वो आपको बहुत पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक इंटरेस्ट हो, ठीक है, आपके फादर भी हो सकते हैं। एंड आपके कोई नया फ्रेंड, कोई नया गुरु ऐसा कुछ मिल सकता है, नया मेंटर मिल सकता है आपको, जो आपको इस चीज़ से आपके आपकी जो पुरानी आपके जो दुखी थॉट्स थे कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली, उससे आपको बाहर निकाले, ठीक है। उनको देख के आप कुछ सीखो, ये चीज़ भी हो सकता है, ओके, 2026 में। एंड आप थोड़ा लव अपने घर को लेके, थोड़ा होमली वाइब को, थोड़ा अपने घर से दूर जाते हुए भी दिख रहे हो मुझे, एंड थोड़ा फैमिली टाइप का फील भी कर रहे हो, ठीक है। आपके जो इमोशंस है काफ़ी ज़्यादा, और फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो रहे हो, ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे, ओके, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील हो रहे हो अपने फैमिली को लेके, एंड कि मेरी फैमिली कुछ बोलना दे, कुछ करना कहना दे, ओके, ये चीज़ भी यहाँ पे है। एंड ऐसी कोई भी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं होगे जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जहाँ पे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, ओके, ये भी चीज़ दिख रही है यहाँ पे। आपके लिए मैं एक एफर्मेशन कार्ड लेना चाहूँगी। तो अभी पुरानी शिकायतें, गिले शिकवे, जो पुराने थॉट्स आपको तंग करते हैं, मुझे ये नहीं दिख रहा है ग्रुप 2 कि आपको कोई ऐसे थॉट दूसरे के थॉट्स परेशान करते थे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके खुद के थॉट्स यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लमेटिक थे, क्रिएट करके आपको दे रहे थे। तो वो सारे थॉट्स से आपको आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, आप उसमें कोई अब नई अपॉर्चुनिटीज़ आप देख पा रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप देख पा रहे हो, तो आपको वैसे ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो आप अच्छा फील भी कर पा रहे हो, ठीक है, अच्छा महसूस भी कर पा रहे हो और अच्छे से रह भी पा रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपकी एफर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो आप ये एफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं कि आई एक्सेप्ट एंड अलाउ न्यू आइडियाज़ टू फ्लो थ्रू माई माइंड, ओके। तो जो भी न्यू आइडियाज़ आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, ये भी दिख रहा है। आपके करियर के लिए यहाँ पे आपको सामने से अपॉर्चुनिटी भी आएगी, और साथ ही साथ आपका जो दिमाग बोलेगा कि इस तरफ जाना चाहिए, वो भी चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। तो न्यू आइडियाज़ काफ़ी आपके दिमाग में आएंगे, तो नई चीज़ों को आप एंटरटेन करें, नई चीज़ों को आप एंटरटेन कर भी रहे हैं, ये भी चीज़ 2026 में आप दिख रहा है, ठीक है। तो पुराने थॉट्स को आप जाने दे रहे हैं, थोड़ा पुरानी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा छोड़ रहे हैं, ठीक है। अपने प्रॉब्लमेटिक थॉट्स को आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक इमोशंस जो आपके थे, आपको लगा था कि वो बहुत बुरा हो गया, ये चीज़ मुझे मिली नहीं, हासिल नहीं हुई, उस चीज़ को आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो नई चीज़ों में आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो और नई चीज़ें आप अपने लिए क्रिएट भी कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड अगर नेक्स्ट ईयर में आप घर नहीं ले पाओगे तो एंड तक जाके 2026 की या फिर 2027 के स्टार्टिंग में आप पक्का ले लोगे, ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे है, ठीक है। सो दैट्स इट ग्रुप। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे कितनी रेजोनेट की हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप शाइनिंग, कीप थ्राइविंग, टेक केयर एंड बाय बाय। स्वागत है आज आपके रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं 2026 का जो ओवरऑल थीम है आपके लिए क्या होने वाला है। आपकी जो एनर्जी है 2026 में पूरे साल वो कैसी रहेगी, क्या अप्रोच रहेगा आप चीज़ों को लेके आपके लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने आपके लिए कार्ड्स पुल आउट किए हैं, फिर चलिए देखते हैं पहले वो, एंड फिर देखेंगे हम आपके करियर, फाइनेंस एंड पर्सनल लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में कुछ जानेंगे, एंड फिर और कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आप उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर 2026 में, ओके। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज मार्स एंड सैटर्न। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर आप हैं ग्रुप 3, अब आप यहाँ पे इंटेंशनल एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा आप स्लो डाउन हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आपका कुछ ऐसे होने वाला है कि अब आप इस एटीट्यूड से जा रहे हैं कि जिस चीज़ में मैं हाथ डालूँ वो चीज़ यहाँ पे मेरे लिए हो जाए, ओके। कि यहाँ पे मैं कोई बिजनेस में हाथ डालूँ तो वो चीज़ मेरे लिए होनी चाहिए, मतलब हो जाए। या फिर मैं अगर किसी इंसान को मैं पसंद करता हूँ, मैं उसको वैसे ही अप्रोच करूँगा कि वो चीज़ मतलब मुझे हासिल हो जाए, ओके। नेगेटिविटी में नहीं, ओके, नेगेटिव मैनिपुलेटिव वे में नहीं, बट बहुत पॉजिटिव वे में। आपने सीख लिया है, ठीक है, आपने सीख लिया है कि कोई चीज़ को काम करने के लिए
कि कैसे वो चीज़ काम करती है, ठीक है, मैं ये चीज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगी, वो चीज़ आपको पता चल गया है। आप यहाँ पे शॉर्टकट्स लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। तो आप 2026 में आपका जो जो भी एक्शन, आप थोड़े स्लो डाउन हो गए हो, आप बस हर जगह पे है ना हाथ डाल देना और वो चीज़ काम करने लगे, ऐसा आप नहीं दे रहे हो। आप बहुत इंटेंशनल काम कर रहे हो कि मैं इस पे ही काम करूँगा, मैं इस पे काम करूँगी, एंड वो चीज़ आपके लिए होती हुई रिजल्ट आपको तुरंत देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आपको ये भी है कि आप थोड़े से स्लो होने वाले हो, आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आप में आ रहा है, एंड आप जो शॉर्टकट्स आप यहाँ पे लेते हुए चीज़ों को लेकर नज़र नहीं आ रहे हो, आप लॉन्ग रूट भी लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। आप यहाँ पे लॉन्ग रूट भी ले रहे हो, लॉन्ग रूट लेने के लिए तैयार भी हो, क्योंकि आपको बस एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए और अब वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो पूरे साल आप स्टार्टिंग से आपको जब पूरा स्टार्टिंग का जो आपका 6 मंथ्स है वैसे ही बीतेगा कि आप थोड़े से स्लो हो जाओगे, एंड आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे चीज़ किस तरीके से काम करती है, एंड मैं कहाँ पे हाथ डालूंगी वो चीज़ मतलब वो काम कर जाएगी, ओके। ये चीज़ यहाँ पे है। एंड फिर जो नेक्स्ट आपके जो लास्ट 6 मंथ्स होंगे 2026 के, वहाँ पे वो चीज़ आपको आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ आपके लिए जो भी आपने अभी तक काम किया होगा उसका रिजल्ट आपको लास्ट 6 मंथ्स में देखने को 2026 के देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पावर जो है आप अपने अच्छे से यूज़ कर रहे हो, ये भी ठीक है। आप में बहुत ज़्यादा पावर है, ओके, बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल इंसान हो, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन आप उसको सोच समझ के निकाल रहे हो, सोच समझ के खर्च कर रहे हो, एंड बस जहाँ जितना लगाना है, जहाँ पे लगाना है उस तरीके से लगा रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे मुझे एक चाणक्य टाइप की जो बोलते हैं उस टाइप की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो वो आप करने वाले हो, आप हड़बड़ी में या फिर इम्पल्सिव होके या फिर गुस्से में आके कोई काम नहीं करने वाले हो। आपको कोई गुस्सा दिला नहीं सकता है, ओके, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि आप इस रैट रेस में दौड़ो ही, या फिर जो बाकी लोग कर रहे हैं वही करो। आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, सब जगह एनर्जी लगा देनी है, ऐसा भी आप नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। आप यहाँ पे अपने थोड़ा कंसिस्टेंसी आप में आ रही है, अपने काम को लेके आप थोड़ा कंसिस्टेंट रह रहे हो, ठीक है। आपको ये पता चल रहा है कि डिले होता है तो होने दो, लेकिन ये चीज़ पूरी ज़रूर होनी चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि आज मैंने डाला मुझे शॉर्टकट से मिल गया, ये एटीट्यूड आपका नहीं है यहाँ पे। एंड आपको पता है कि ये चीज़ में डिले हो रहा है, ये अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपको समझ में आ जाए। आपको ये भी एहसास होगा 2026 में कि आपने अभी फाउंडेशंस जो डाली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है। तो बाकी लोग आज उनको, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में हैं एंड बाकियों को जॉब मिल गई, आपको नहीं मिली जॉब, ठीक है। तो आप वहाँ परेशान नहीं हो रहे हैं, आपको पता है कि कैसी मिलेगी और जब मिलेगी मुझे तो मतलब पूरी दुनिया देखेगी, इस टाइप का एटीट्यूड मुझे आप यहाँ पे दिख रहा है। ये सिर्फ जॉब को लेके नहीं है, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। आपकी ओवरऑल थीम है, आपकी 2026 की ओवरऑल थीम है, आपकी पूरी एनर्जी है। तो ये सब हर एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हर एरिया में आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। आप अपने करियर में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ये ऐसा एटीट्यूड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डिले हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे मेरा रिजल्ट मिल के रहेगा, आपको ये पता है, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे अपनी चीज़ों के लिए काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। एनर्जी लगा रहे हो, एनर्जी पुट कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। एंड अंडर प्रेशर भी आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, ये भी चीज़ है। लॉन्ग टर्म गोल्स पे आप 2026 में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे या शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स के पीछे आप नहीं जा रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे है आपके लिए, ओके। देन आप डिसिप्लिन यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ज़्यादा डिसिप्लिन है यहाँ पे आप ज़्यादा मोटिवेटेड तो फील नहीं कर रहे हो, बट एक डिसिप्लिन में आप चल रहे हो, चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हो। एंड लेज़ी नहीं दिख रहे हो 26 में, ओके। लेज़ी नहीं दिख रहे हो, चीज़ों को अवॉइड नहीं कर रहे हो, जो चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड कमिटमेंट आप थोड़ा सा ऐसे पर्सन को देना चाहोगे, ऐसी जगह से डिमांड करना चाहोगे जो लॉन्ग टर्म साथ रहे। ऐसा नहीं है कि आज उन्हें छोड़ के आपको चले गए, 2 दिन के लिए था सब कुछ एंड फिर ख़त्म हो गया, ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो जो भी जहाँ भी चीज़ आप हाथ डालोगे आपको रहेगा कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए, लॉन्ग टर्म मिले तो ही मैं वहाँ पर अपना एफर्ट डालूंगा, वहीं मैं अपनी एफर्ट डालूंगी, नहीं तो फिर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ओके। ये भी चीज़ है। फ्रस्ट्रेशन, आप यहाँ फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो, ओके। जो डिलेज हो रहे हैं आपके लाइफ में उसको लेकर फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो, लॉस्ट फील नहीं कर रहे हो, ओके। तो एक ग्रोथ है, आपकी एनर्जी में ग्रोथ है, ठीक है। आपने बहुत, मुझे लगा अपने पे बहुत काम किया है, ये चीज़ आपने सीखी है, आपने ऑलरेडी चीज़ सीख ली है और 26 में अब आप इसको उतारने वाले हो अपने लाइफ में, ओके।
तो एक एग्जॉशन भी आप में एक शैडो साइड की बात करें, एग्जॉशन आप फील करोगे, थोड़ा एक एंगर फील करोगे, एक सप्रेस्ड एंगर, अगर चीज़ें जो थोड़ी स्लो हो गई या फिर चीज़ें थोड़ी मिली नहीं, थोड़ा गुस्सा हो जाना, ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है, लेकिन आप उसे वर्क कर लोगे, ठीक है। ये बहुत मतलब छोटे छोटे टाइम के लिए आएगा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम तक गुस्से में ही रहोगे। एंड आप उस पर वर्क करना जानते हो, अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो, अपने आप को कंट्रोल कर भी जाओगे, ये भी चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो फिर सेम चीज़, ओके, सेम चीज़ कि मुझे आपको जो पर्सन चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ओके। आपकी एनर्जी ऐसी है ग्रुप 3, आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो भी आपको चाहिए आप उसके पीछे जा रहे हो, वो आपको चीज़ मिल भी जाएगा। एंड यहाँ पे मुझे लगता है ग्रुप 3 आप यहाँ पे एक नए पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ। एंड आप कमिटेड भी हैं, आप मैरिड भी हैं, तो भी आप आप अपने एक रॉब में हैं, ओके। आपकी यहाँ पे आप बहुत शाइन कर रहे हो, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप ऑलरेडी हो, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों में दिख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे यार, आप दिखना चाहते भी हो और दिख भी रहे हो, ठीक है। आप चाहो ना चाहो यहाँ पे आप दिख ज़रूर रहे हो लोगों को, ओके। तो आपके पास मतलब लोगों को आपको ये देख के 26 में ज़रूर लगेगा ग्रुप 3 कि ग्रुप 3 के पास मतलब ऐसा अचानक से मतलब इनको क्या मिल गया है, कि क्या इनको हासिल हो गया है, कि इनके लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो गया है, सब बैलेंस्ड आ गया है, एंड ये जिस भी चीज़ में हाथ डाला वो चीज़ इनको मिल जा रही है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग यहाँ पे आपको देख के ऐसा ज़रूर महसूस करने फील करने वाले हैं कि ग्रुप 3 को लगता है कोई किसी चाबी मिल गई है किसी खजाने की, इस टाइप का आपके यहाँ पे जो वाइब है वो दिख रहा है, ओके। अपने लव लाइफ में आप आप लव लाइफ में ज़्यादा फोकस करते हो, मुझे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हो। एंड अगर आप चाहो आप ऐसे पर्सन का भी वेट कर रहे हो अपने लाइफ में, अगर आप सिंगल हो, आप चाहते हो कोई ऐसा पर्सन आए, तो आप वेट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। एंड कि और ऐसे पर्सन को आप वेट कर रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, ये भी चीज़ यहाँ पे है। शॉर्ट टर्म कमिटमेंट आपको कोई भरोसा नहीं रह गया है, कोई आपको चाह भी नहीं है, ओके। तो कोई बहुत पीसफुल इंसान हो, ऐसा इंसान की वेट कर जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, एंड आप काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे से रखें, आपके लाइफ में कुछ आपकी लाइफ में ग्रोथ लाएं, ओके। ये चीज़ है, इस टाइप का डिमांड मुझे 2026 में आपके लिए दिख रहा है, ओके। ऐसे इंसान का आप वेट भी कर रहे हो कि ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आए जो आपको आपको आपकी ग्रोथ में जो हेल्प करें, ओके। ये भी चीज़ है। एंड आप अपने करियर के पीछे ज़्यादा भागते हुए नजर आ रहे हो, आप किसी एक पर्सन को मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो, ठीक है, इसी टाइप के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऐसे पर्सन ये जो हों, ओके, ये ऐसे पर्सन हो जो मैच्योर हों काफ़ी ज़्यादा, एंड काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छे हों, काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लुएंसर टाइप की वाइब भी मुझे आ रही है। तो आपके जो पार्टनर होंगे या फिर वो स्टार बन सकते हैं, मतलब वो कुछ ऐसा काम करें कि वो लोगों के नज़र में आए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो, मैरिड हो, तो आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं, ओके। एंड अगर आप सिंगल हो तो ऐसे पार्टनर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो थोड़ा फेमस भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर लोग ज़रूर नहीं कि वो ऑनलाइन ही इन्फ्लुएंसर हो, उनका मतलब रॉ भी ऐसा हो कि वो नहीं अपने आसपास सबको अपना दीवाना बना लेते हो, ओके। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। अपने करियर में आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, आप करियर में भी आप मतलब अपना लाविश लब जी रहे हो, बड़े बढ़िया से जी रहे हो, और बड़े शांत भी हो कि आपको पता है कि मतलब नहीं, मैंने अब यहाँ पे इतनी मेहनत किया है, मुझे तो मिलेगा, एंड ये चीज़ मैंने की है, सही मैंने चीज़ कर दी है और मुझे सही चीज़ हासिल होगा। तो आप उस चीज़ को मतलब बड़े रिलैक्स भी हो कि मुझे आई नो, मतलब कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, एंड वो चीज़ मुझे हासिल हो जाएगा। तो ठीक है, तो बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि आपने कुछ ऐसे चीज़ें आप हासिल भी करोगे 2026 में ग्रुप 3, कि लोगों को लगेगा कि आपने कुछ ऐसा जादू टोना, कुछ ऐसा नहीं मंत्र फूक के मारा है कि आपको इतनी सब चीज़ें कैसे मतलब मिल गई हैं। तो कुछ तो यहाँ पे मिलने वाला आपको ज़रूर है, ठीक है, कि फेम भी हो सकता है, फेम भी आपको मिलने वाला है, और आप इस तरह से आप अपना रिलैक्स भी रहने वाले हो, अपने खुल के चीज़ों पे अपना खर्च करने वाले, अपने ऊपर खर्च करने वाले हो, मस्त रहने वाले अपने ऊपर खर्च करके, अब दिखोगे भी वैसे ही। तो लोगों को लगेगा कि आपने मतलब क्या आपको मिल गया है, लगता है कि नहीं किसी खजाने का आपको पता मिल गया है, और आप इसीलिए इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हो, इसी ज़्यादा रिलैक्स हो, कोई फिक्र नहीं दिख रही है आपके चेहरे पे, ये सब यहाँ पे है। आप किसी इंसान को अप्रोच भी कर सकते हो, ओके। ये चीज़ भी यहाँ पे आप अपने अपना खुद से जाके सामने वाले पर्सन को आप अप्रोच करो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एंड आप यहाँ पे किसी का वेट नहीं कर रहे हो कि कोई पर्सन मेरे तरफ आए, एंड आप मैनिफेस्ट ऐसे पर्सन को ज़रूर कर रहे हो, पर अगर आपको ऐसे इंसान दिखेंगे तो आप उनके पीछे जा भी रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस वेट ही कर रहे हो, एंड आप अपनी हर चीज़ के पीछे जा रहे हो, ठीक है, आप हर चीज़ के पीछे आप काम कर रहे हो, ओके। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। हेल्थ की बात की जाए तो आपकी हेल्थ यहाँ पे बहुत 2026 में बहुत मतलब
मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि हर चीज़ पे काम कर रहे हो तो अपनी हेल्थ पे भी काम कर रहे हो, और हेल्थ भी आपकी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना। आपका वेट गेन हो सकता है 2026 में, ओके, अच्छा खासा। ओके, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है। एंड अब तो वो मुझे बहुत रिलैक्स नज़र आ रहे हो थोड़ा, आपको आप अंदर से आपके मन में कुछ भी चले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन ऊपर से आप दिखोगे नहीं वैसे, ओके। दूसरों को देख के लगेगा कि बड़े रिलैक्स हो, ओके, बड़े फ्री माइंडेड हो आप अपना, ओके। किसी किसी चीज़ से आपको मतलब नहीं है, ये भी चीज़ है यहाँ पे, कि आप लोगों को लगेगा कि आपको तो ना किसी चीज़ से यहाँ पे मतलब नहीं है। ग्रुप 3 मतलब बहुत अपना लैविश लाइफ जी रहे हैं, बड़े मतलब खुश रह रहे हैं, एंड और फिर ये मतलब चल क्या रहा है इनके लाइफ में, ये किसी को समझ में नहीं आने वाला है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप 2026 में आपकी लाइफ के बारे में कोई कुछ बहुत सारे एजम्पशंस होंगे कि ये ग्रुप 3 के लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन आप बताओगे नहीं ना, दिखाओ बस आप दिखाओगे, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा लोगों को, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी चीज़ यहाँ पे है। तो बहुत ज़्यादा मुझे मार्सियन एनर्जी आ रही है कि मार्स के यहाँ पे कार्ड भी आया है, तो बहुत ज़्यादा बस मतलब काम 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 इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। हर चीज़ के पीछे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करियर में अपना दिमाग लगा रहे हो, हर जगह आप दिमाग लगा रहे हो, बराबर दिमाग लगा रहे हो, बराबर एनर्जी निकाल रहे हो, एंड आप बड़े रिलैक्स और चिल भी दिख रहे हो, ऊपर से बहुत चिल दिख रहे हो, कि बहुत रिलैक्स दिख रहे हो, कि दूसरों को देखें तो लगेगा कि मतलब कितना रिलैक्स इंसान है ये, ओके। अंदर अंदर आपने हर चीज़ अपना हर जगह अपने जो चेस्ट में पॉन्स होते हैं बना के डाल के रखा होगा आपने, एंड आप इसलिए चिल बैठे होगे, ठीक है। अपने दिमाग में चल रहा होगा कि ये चीज़ मुझे कहाँ से क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, कैसे हासिल होगा, ये चीज़ कैसे चाहिए, पर ऊपर से आप दिखोगे वैसे नहीं, बिल्कुल भी, ओके, ये चीज़ भी है। तो एक किंगली क्वीनली लाइफ है आप यहाँ पे, लैविश लाइफ, तो मतलब आप मतलब बहुत खुल के 2026 में आप मतलब रहने वाले हो, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक सुंदर सा पार्टनर अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, ये चीज़ भी है यहाँ पे, ओके। पुराने पार्टनर को, पुराने फ्रेंड को आप यहाँ पे छोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हो, ये भी चीज़ है। किसी का दिल आप दुखा सकते हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपको पसंद करता है, उसने आपको बोला, लेकिन आपको दिखा कि नहीं ये तो मेरे लायक नहीं है, या फिर हम कंपैटिबल नहीं है, तो भी आप उस पर्सन का दिल दुखा दो, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है, ओके। क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो आप यहाँ पे, मतलब जो चीज़ है वो चीज़ है, आप वो चीज़ बोलते हुए भी और दिखा नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा वाइज नज़र आ रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप से चीज़ कर रहे हो तो सिर्फ आप मतलब बेतुकी चीज़ें कर रहे हो, कि लेकिन आप में एक विजडम भी है, एक वाइजनेस भी है, ठीक है। एक काफ़ी ज़्यादा आप नॉलेजेबल दिख रहे हो, आप में नॉलेज है, इसीलिए आप ये सब चीज़ें इतने ऐसे दिख रहे हो, इतने शांत दिख रहे हो, इतने फ्री माइंडेड हो, क्योंकि आपने वो चीज़ आपको मिल गया है, वो मिल गया है कि वो चीज़ नहीं, कोई चीज़ कैसे काम करेगी, उसका एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, तोड़ मिल गया है, ओके। ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है, ये सब चीज़ आपके लिए 2026 में हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा वाइज भी आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप चिल नज़र आ रहे हो, आप पैसे बना भी रहे हो, पैसे अपने ऊपर खर्च भी कर, अपने ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे आ रही है, ओके। अपने गुस्से को आप कंट्रोल कर जाओगे, ये भी चीज़ है। कोई चीज़ आपको चिड़चिड़ी लगती थी, वो आपको इरिटेट नहीं करेगी, ये भी चीज़ है, ओके। एंड वो चीज़, कोई चीज़ अब आपको इरिटेट नहीं करने वाली है, ओके। 26 में कोई चीज़ आपको इरिटेट नहीं करेगी, ये भी चीज़ यहाँ पे है। एंड आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ को कैसे अपने एंगर को कैसे हैंडल करें, अपने एंगर को कैसे अपने एंगर से कैसे डील करें, ये चीज़ आपको बखूबी आएगा, ओके। एंड आपका जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ है आपका, वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। कोई डीटी, कोई गॉड आपके फेवरेट है, उन पे आपका जो भरोसा है वो स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है, उनके लिए आपका जो आपके दिल में जो प्यार है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी यहाँ पे हो रही है, कम्युनिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा आपको वाइज भी दिख रहे हो, एंड आपके पास नॉलेज है, अपने वाइज अपने अंदर इतना ज्ञान सोख लिया है, तो आप बोलने में क्यों ना अच्छे हो, तो वो चीज़ भी आप में यहाँ पे दिख रही है। अगेन आपका जो कम्युनिकेशन है डिवाइन से, वो यहाँ पे स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है। ऐसा लगेगा कि आपको कि आप डिवाइनली से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, ठीक है। एंड आप ही मतलब डिवाइन के भेजे गए धरती पे अपना एक मसीहा हो, इस टाइप का भी आपको यहाँ पे एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। एंड यू वेरी चिल पर्सन, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कहीं के रीइंकार्नेशन तो नहीं हो अपना कहीं, ओके, किसी देवता के, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। तो इस चीज़ का जो विजडम है, ओके, जिस चीज़ का विजडम है, बात आपकी एनर्जी की है, जिस टाइप का जो विजडम है वो आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। एंड ये चीज़ आपने ऑलरेडी सीख ली है, ओके। ऐसा नहीं है कि 26 में आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे फिर सीखोगे, आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, वो सिर्फ बाहर निकल के आएगी 2026 में,
ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे है। तो डिवाइन से आपको बहुत सारे आपको जो भी कम्युनिकेशन वो डायरेक्ट हो रहा है, ओके। यहाँ पे आपको कोई साइंस सिम्बल्स ये सब नहीं दिख रहे हैं आपको। आपका जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट हो रहा है, ओके। डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट में हो यूनिवर्स से, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड आपको उनकी एडवाइस लेनी भी चाहिए, उनके जो मैसेजेस आपको आते हैं वो चीज़ सुनना भी चाहिए। अब ये मैसेजेस अब आपको कैसे मिलेंगे, तो ये मैसेजेस आपको कई छोटी छोटी जगह पे आपको दिख सकता है। कोई रैंडम आप मूवी देख रहे हैं, आपने जो सवाल किया, आपने कुछ आपको वैसा डाउट आया, आपको उस मूवी में मिल गया वो चीज़, ये हो सकता है। कोई पर्सन जा रहा है, वो अचानक से आपको कुछ बोल के चला जाए, तो उसमें उसमें वो मैसेज छुपा हो सकता है। इस टाइप का कुछ यहाँ पे अब आपको इस तरीके से मैसेजेस अपना मिलेंगे, ठीक है। अब डिवाइन से आप आपने बात तो कर ली, आपको मैसेजेस आप देंगे कैसे, तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको यहाँ पे हो सकता है कि मैसेजेस आपको मिले। फॉर्चून कुकी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो हो सके कि आप फॉर्चून कुकी अपना कुछ ऐसा टैरो वीडियो देखें अपना, ओके, टैरो रीडिंग्स देखें, उसमें आपको मैसेजेस मिल जाए, आपको पता चल जाए अच्छा ये चीज़ तो मैं क्वेश्चन कर रहा था, ये चीज़ तो मैं पूछ रही थी और इसका जवाब मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। तो बहुत सारे कोइंसिडेंसेस भी आप महसूस करोगे कि 2026 में आपके बहुत सारे कोइंसिडेंसेस होंगे भी, ओके। तो एक स्पिरिचुअल भी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो, एंड आप अपना कर्म भी कर रहे हो और आप अपना फल की भी चिंता नहीं कर रहे हो, जो बोलते हैं वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। तो आपके पूरे 2026 का ये थीम हो सकता है कि मैं फल कर रहा हूँ। आप लिटरल एग्जाम्पल हो सकते हो कि आप सोच नहीं रहे हो कि मैं फल करूँ, कि मैं कर्म करूँ और फल की चिंता मुझे ना हो, ये सोच नहीं रहे हो आप इसको जीते हुए करते हुए नजर आ रहे हो। तो आप जीते जाते एग्जाम्पल हो इस चीज़ के 2026 में ग्रुप 3 कि आप कर्म बस करो और फल की चिंता मत करो, ओके। तो ये चीज़ भी आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। एक काफ़ी करेजियस आप भी हो, काफ़ी करेज भी आप में, एक ह्यूमिलिटी भी आप में। ऐसा नहीं है कि आप इतना सब अचीव करके आप थोड़े से इगोइस्टिक हो गए हो कि आपने आपको सुपीरियर समझने लगे हो, ये सब चीज़ नहीं है, ओके। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिटी आप में है, काफ़ी ज़्यादा दूसरों को लेके एम्पैथी भी महसूस करो, कंपैशनेट भी हो, ये चीज़ भी है, क्योंकि वाइज हो, ठीक है। अगर वाइज नहीं होते तो ये सब चीज़ आप में अंदर जाहिर सी बातें मौजूद नहीं हो पाती, लेकिन आप यहाँ पे एक विजडम है आपके अंदर, एक नॉलेज है आपके अंदर, तो इसलिए भी आप यहाँ पे एक ना हम्बल इंसान भी हो, ओके। आप चीज़ों को अज्यूम नहीं कर रहे हो, ओके। एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका यहाँ पे दिख रहा है, सच्चाई को खोजना, ये सब चीज़ आप जो अनकंफर्टेबल चीज़ है उसको आप कन्फ्रंट भी करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो जो भी अनकंफर्टेबल चीज़ें हो रही हैं, आप उसको छोड़ के भाग नहीं रहे, आप डर नहीं रहे हो, कि करेजियस काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो, ठीक है। उस टाइप की एनर्जी मुझे आपके ग्रुप में से आ रही है। तो आप चीज़ों को डर के भाग नहीं रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं की तो आप मतलब थक गए, हार गए कि अरे क्यों हो गया, क्या हो गया, अब ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आपके साथ, ठीक है। अब तो वाइज इंसान दिख रहे हो, मतलब मैच्योर इंसान। ऐसे मान लीजिए कि आपने धरती पे पूरी जिंदगी अपनी जी ली हो और आप वापस जीने आए हो, इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके ग्रुप में से आ रही है कि आपने ऑलरेडी जी ली अब जिंदगी पूरी, तो आपको पता चल गया है कि नहीं कि अब क्या क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कि मैं ये करूंगा तो क्या होगा, ये मैं करूंगी तो अब क्या इसका रिजल्ट होगा। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, तो अब ये चीज़ आप करके ना देख के गए हो, जा चुके हो यहाँ से, ओके। फिर आप यहाँ पे आए हो, इस टाइप की यहाँ से आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, ओके। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पे गुरु बनते हुए भी नजर आ रहे हो, ये भी चीज़ है यहाँ पे, ओके। दूसरों के लिए गुरु बनते नजर आ रहे हो, दूसरों के लिए एक मेंटर बनते नजर आ रहे हो। आपको किसी मेंटर की जरूरत नहीं है, बस दूसरों को ही आप यहाँ पे गाइड करते नजर आ रहे हो, ओके। ये भी चीज़ है। आप दूसरों को अपना नॉलेज दे भी सकते हो, आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, चीज़ों को लेके। आपका लाइफ पाथ आपका 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, ओके। ये भी चीज़ आपके लिए दिख रही है। गुस्से को काबू आप कर रहे हो, अपने गुस्से पे इमोशन से बह नहीं जा रहे हो। सिर्फ गुस्सा आ रहा है, गुस्से पे ही आप अमल करने लगो, ये नहीं है, ठीक है। आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं, आपको इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, डिलेज हो रहे हैं आपके काम में, लेकिन आपको वो चीज़ फील हो रही है, बैड फील हो रहा है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर ले रहे हो, ठीक है। तो मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि आप अपने बच्चे भी आप ही हो, जैसे हरी पेरेंटिंग का कार्ड है, ओके। तो अब जैसा बच्चे भी आप खुद हो और आप पेरेंट भी खुद हो, ओके, अपने। तो इस चीज़ का यहाँ पे कनेक्शन, कि मार्स और सैटर्न मुझे यही कनेक्शन यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आप में एक एक वो बिगड़ा हुआ बच्चा भी है, बिगड़ा हुआ मैं नहीं बोलूँगी कि बच्चा भी है, यूथफुल एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा बस करना है। एंड एक तरह से पेरेंट भी अपने ही बन रहे हो कि आपको वो शांत कर रहा है, कोई एक साइड आपका ब्रेन बोल रहा है करो करो, देखो देखो गुस्सा आ रहा है, ये हो गया वो हो गया, और एक तो आपको शांत कर रहा है कि नहीं, गुस्से करने वाली कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ सही चल रही है, अच्छी चल रही है। तो पास्ट की चीज़ों को भी आप यहाँ पे अपना इस तरह से अपने गुस्से को काबू भी कर रहे हो कि जो इरिटेशन है, जो भी जरूरी नहीं आप गुस्सा हो, जो भी इरिटेशन है, जो भी चीज़ इम्पल्सिव आपके दिमाग में आ रही है, उस चीज़ को यहाँ पे शांत भी करते हुए नजर आ रहे हो।
तो जो भी इमोशनल हर्ट्स आपको हुए हैं, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको हुई हैं, उस चीज़ को भी आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, ओके। एंड अपने अपने इनर चाइल्ड से आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इनर चाइल्ड से आप कनेक्ट कर रहे हो। एंड आपको जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं, उसको आपको डील करने उससे आता है, ठीक है। मुझे हील मैं नहीं बोलूँगी, मैं डील करना बोलूँगी। आपको डील करने आता है कि इस इमोशंस जो आ रहे हैं मेरे अंदर, इसको कैसे डील किया जाए, ठीक है। मेरे अंदर में अब जैसे मैंने बोला कि इतना ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा है, तो अब उसको कैसे कंट्रोल करो, ये आप उसका सोल्यूशन भी आप खुद ही निकाल लोगे। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। आप अपना इनर चाइल्ड्स का हिल भी कर रहे हो, उससे ज़्यादा प्यार भी कर रहे हो, ठीक है। तो उसको ज़्यादा जितना प्यार की नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, आप अपने एकदम दिल के बाद जो पास्ट मिस्टेक्स होंगे आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो। आपको पता है कि मतलब अपने ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप अपने ऊपर अपने ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने से अच्छे से बात करना चाहिए। ये सब भी आप अपने आप को बोलते हुए नज़र आओगे 2026 में, ओके। ये भी चीज़ है। एंड आपको जो इनर चाइल्ड है वो आपको खुद भी बहुत अच्छा फील कराएगा। आप पाओगे कि आप बच्चों से, छोटे बच्चों से भी कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। छोटे बच्चों से कनेक्ट कर रहे हो। एंड अपने पार्टनर, आप ऑलरेडी कमिटेड हो अपने पार्टनर के साथ, कुछ ऐसा चाइल्डिश चीज़ें कर रहे हो, चाइल्डिश चीज़ें इंजॉय करो जो बचपन में इंजॉय किया करते थे, वैसे कुछ चीज़ें इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। एंड कैंडीज़ खा रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कार्टून्स, आप कार्टून फिल्म्स एंजॉय करने वाले हो, गेम्स खेलने वाले हो, इस टाइप का फिजिकल गेम्स हो के बच्चों के साथ जाके बाहर जाके गेम खेलने वाले हो, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। तो ये सब आप लोग बहुत चिल नज़र आ रहे हो एक तरह से, ठीक है। बहुत चिल नज़र, आप काम भी कर रहे हो, चिल भी नज़र आ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रास्टिंग आपकी यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन ये चीज़ आप दोनों बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो इस चीज़ों को, ओके। तो ये ग्रुप 3 ये आपके लिए 2026 ये आपके लिए इस तरीके से रहने वाला है। एक एफर्मेशन चाहिए आपके लिए, एफर्मेशन कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। आपका लक भी यहाँ पे काम करेगा, ओके ग्रुप 3। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको जो लक है वो भी आपका फेवर करेगा, ठीक है। आपका माइंड बहुत पीसफुल भी हो रहा है, ये भी है। ओह, वी हैव जॉय, खुशी, आनंद, सुख, हैप्पीनेस। टुडे आई विल चूज टू बी हैप्पी बिकॉज आई डिजर्व टू बी हैप्पी। डेफिनेटली ग्रुप 3 आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप हैप्पी डिजर्व कर दो कि आप हैप्पी फील भी कर रहे हो और आपको हैप्पी रहना है, ठीक है। आप बेकार चीज़ों में, बकवास की चीज़ों में दिमाग एनर्जी नहीं पुट कर रहे हो, जहाँ पे लगाना है वहीं पे लगा रहे हो, तो फिर क्यों नहीं। तो हैप्पी हैप्पी का कार्ड आ गया आपका। आप यहाँ पे हैप्पी 2026 आप पूरे साल हैप्पी ही फील करोगे। आपका जो एटीट्यूड है लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, वो यही रहने वाला है अपने हर एरिया में, ठीक है। कि आप यहाँ पे मतलब काम भी करेंगे और वेट भी करेंगे, लाइफ को एंजॉय भी करेंगे, ओके। लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा फेम आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, एक अच्छा पार्टनर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। एंड काम कर्म बहुत ज़्यादा कर रहे हो, दूसरों को गाइड करते हुए नजर आ रहे हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो उसका अच्छा से यूज़ करिए। ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे उसका आप यूज़ कर भी रहे हो, ठीक है। अपने आपसे जो यंग है उनको आप गाइड करते हुए नजर आ रहे हो, ये भी चीज़ है। अपने आप को समझाते हुए नजर आ रहे हो। अब आपको कोई और आके समझाएगा नहीं कि अब ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आप खुद अपने आप को समझा दे रहे हो, ठीक है। किस रास्ते पर जाना चाहिए वो खुद ही बता दे रहे हो, देखो इस रास्ते पर आपको जाना चाहिए, आप खुद ही बता दे रहे हो अपने आप को। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन अपने लिए रिपीट कर सकते हैं। जॉय, टुडे आई विल चूज टू बी happy because I deserve to be happy, okay. So that's it group 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। Until I keep shining, keep thriving, take care and bye bye.